हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट कर किए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 13 में मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 11th और 12th मैंने दोनों बोर्ड पे लिख दिए है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि निम्न फलनों में क्या कह रहा है, देखो निम्न फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी पी क्यू आर एस तो क्या है, निश्चित शून्यत्र अचर है ना। ए बी सी डी और पी क्यू आर एस तो क्या नॉन जीरो कांस्टेंट है और एम और एन क्या होंगे, यहाँ क्या होंगे, पूर्णांक होंगे ना, कोई क्या है, इंटीजर्स होंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ना। आंसर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 4 रूट एक्स माइनस 2। तो इसका अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स माइनस 2। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबका इनका डेरिवेटिव के अलजेब्रा से सबका डेरिवेटिव अलग अलग। जब इसका अलग करूंगा तो 4 तो पड़ा है, डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे अपन, रूट एक्स का। रूट एक्स को मैं लिखता हूँ ना, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, -2 कांस्टेंट बाहर, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 1, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में अपन मान सकते हैं अपन। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 पड़ा है इंटू एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका करूंगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 एक्स की पावर n -1 है ना। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला तो ये तो है, पावर आगे और पावर में से एक कम, -2 इंटू कॉन्स्टेंट का 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये कैंसिल आउट 2 इंटू एक्स की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 -1 तो -1/2, ये 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू पावर ऊपर माइनस में अपॉन में आएगी तो प्लस में, और पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट एक्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर है ना। इसके साथ आपको पता चल गया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया है ना। चलो जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको चेन रूल समझना पड़ेगा ना। चेन रूल डेरिवेटिव के अंदर, डिफरेंशिएशन जो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर चेन रूल लगता है, वो इसके अंदर अप्लाई होगा, वो आपको गौर से समझना ना। तो आंसर में एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर n है ना। अब अपन को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना ना। ये देखो, अगर मैं इस पूरे इस पार्ट को, अंदर वाले को ना, ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को मैं x मानूं, क्या मानूं, x मान लूं ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ना। तो आपको दिमाग के अंदर मानना है ना, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, ax प्लस बी, और उसके ऊपर पावर n है, तो x की पावर n वाला अंदर वाला फंक्शन जो x की जगह वो क्या है, ax प्लस बी। तो इसमें डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखें, चेन रूल है ये। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पहले यूं लिखो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n है ना। पहले इसको मैं n मानूंगा, सॉरी इसको x मानूंगा, ए एक्स प्लस बी को क्या मानूंगा, x मानूंगा। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से n आगे आ जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू n आगे आ जाएगा, x किसको मान रखा अपने, इसको है ना, ए एक्स प्लस बी की पावर n -1 है ना। फिर डेरिवेटिव किसका होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ इस फंक्शन का, जिसको अपन ने x मान रखा है ना, जिसको अपन ने x मान रखा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो पहले x, इसको x मानना, x की पावर n वाले फॉर्मूले से n आ गया है, पावर 1 कम होगी। ठीक है, फिर अंदर जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यही तो है चेन रूल, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का, उसके बाद अंदर वाले का, और अंदर है तो और अंदर वाले का फिर अपन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना। तो देखो क्या हो गया फिर, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू n ए एक्स प्लस बी की होल पावर n -1। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो इसका अलग होगा और इसका अलग होगा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो a बाहर हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ b। तो देखो क्या हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू n
ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन डॉट ब्रैकेट ए पड़ा है, x का क्या हो गया 1 प्लस कांस्टेंट है b, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया n इंटू में a है ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, ये x है ना, आपको n तो नहीं लग रहा कहीं, चेक कर ले रहे हैं आंसर, इसमें क्या कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 11th और 12th मिसलेनियस में, चैप्टर 13th मिसलेनियस में 11th है 2/√x और 12th है n a x प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13th, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13th और 14th दोनों बोर्ड पे हैं, देखो बारी बारी से करते हैं। आंसर नंबर 13th, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर n होल पावर n और सी एक्स प्लस डी की होल पावर m, है ना। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की होल पावर m, ठीक है। इसमें u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी लग जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू u को छोड़ दिया, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका सी एक्स प्लस डी की होल पावर m, प्लस u को छोड़ दिया v का डेरिवेटिव, प्लस v को छोड़ देंगे सी एक्स प्लस डी की होल पावर m को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव किसका ए एक्स प्लस बी की होल पावर m, सॉरी n, ये n है ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n को छोड़ दिया, है ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, है ना। ये x मानो इसको पूरे का ना, मेरे को सीधा फॉर्मूला किसका याद है कि d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n का है, वो क्या है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, है ना। ये फॉर्मूला मेरे को याद है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए x हो। यहाँ मैं सोचूंगा अपना दिमाग ना थोड़ा सा एजम्पशन अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए ना, इसको मैं माइंड के अंदर क्या मान लूंगा x है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है x, तो x की पावर m वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, x की पावर m, तो m आज क्या जाएगा इंटू x, x की जगह है सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस वन, है ना, m माइनस वन, ठीक है। ये तो सिर्फ x की पावर n का हुआ, x की पावर m का हो गया। अब जो अंदर फंक्शन है उसका भी दोगा ना, d ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, है ना, अभी इसका हुआ है डेरिवेटिव, है ना, प्लस ये प्लस ही रहा ना, ठीक है। ये सी एक्स प्लस डी की होल पावर m पड़ा है, ठीक है। अब इसको मैं देखो, इसको अंदर वाली क्वांटिटी को x मानूं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला x की पावर n का है, न कि ए एक्स प्लस बी की पावर n का, तो मैं दिमाग के अंदर किसको मानूंगा, इसको मैं x मानूंगा कि ये x है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो n आगे आ जाएगा, और x की पावर n माइनस वन, x की जगह ये पूरा है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, फिर डेरिवेटिव किसका अंदर वाले फंक्शन का d ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यही तो है चेन रूल, यही तो है चेन रूल, डेरिवेटिव में लगता है, डिफरेंशिएशन में लगता है। तो ये m आ गया जाएगा, देखो चलो एक बार पढ़ा रहने दो, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n इंटू m सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू ये इसका करूंगा, है ना, इनका जब डेरिवेटिव करूंगा इसका अलग, c बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में चाहे लिखो चाहे मत लिखो, प्लस 0 प्लस कॉन्स्टेंट d का क्या हो जाएगा 0, वो चाहे 0 प्लस में लिखो या ना लिखो, ठीक है, प्लस ये क्या पड़ा है सी एक्स प्लस डी की होल पावर m इंटू n इंटू ए एक्स, ये m प्लस m माइनस n भी था ना, m माइनस वन भी था यहाँ पे, है ना, इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, इंटू में क्या आएगा, इन दोनों का जब डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो इसका करूंगा ना, तो a तो बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 और ये b का क्या हो गया 0, है ना। थोड़ा रीअरेंज करें इसको, रीअरेंज करूँ तो क्या लिखूँगा एम सी ए एक्स प्लस बी की होल पावर n डॉट सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस n, ठीक है, प्लस एन ए सी एक्स प्लस डी की होल पावर m
इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस फंक्शन का, इस क्वेश्चन का। बुक में किस फॉर्म में दे रखा वो थोड़ा मैच करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, चलो जी इसको देखते हैं 14th नंबर को। 14th नंबर को देखते हैं। गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स प्लस ए, है ना। इसमें भी चेन रूल लगेगा क्योंकि मेरे को जो सीधा फॉर्मूला याद है वो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पता है, क्या होता है, कोस एक्स, है ना। तो इसको मैं पूरे को मैं क्या मानूंगा, दिमाग के अंदर ये पूरा क्या है, एक्स है ना। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए। तो मैं इसको क्या मानूंगा, ये क्या है, पूरा एक्स है ना, एक्स है, ये पूरे को एक्स मानूंगा। तो साइन का क्या होगा, कोस, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, और एक्स की जगह है ये कोस एक्स, है ना। फिर जो अंदर एक्स है उसका भी तो डेरिवेटिव होगा, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस ए तो पड़ा है ना, इंटू इनका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो एक्स का तो 1 प्लस ए का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस ए, और इंटू में 1 लिखो चाहे मत लिखो। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th। 13th देखते हैं। 13th देखो क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, कॉमन ले लिए, देखो ना, देखो आगे उसने क्या कर दिया, देखो देखो ना, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, और सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस वन, कॉमन ले लिया है ना, m माइनस वन, है ना। तो देखो सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस वन चला गया, यहाँ क्या बच गया, m सी, है ना। और यहाँ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n था और उसने n माइनस वन, मतलब एक पावर नीचे से कॉमन ले ली, एक पावर नीचे से कॉमन लिए तो एक पावर क्या करनी पड़ेगी, ऊपर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ए एक्स प्लस बी करना पड़ेगा। देखो ना, देखो ना, अब इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर, इस पार्ट को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एम सी आएगा, ये रहा ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, ए एक्स प्लस बी की पावर 1, है ना। दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आओगे, क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, ये बच गया, और ये सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस वन, ये बच गया। ठीक है, इसी तरह से देखो प्लस यहां से क्या चला गया, सी एक्स प्लस डी की, देखो ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन तो चला गया, और सी एक्स प्लस डी की पावर n था, है ना, m था, और उसने m माइनस वन, मतलब एक पावर नीचे से कॉमन ले ली, तो n ए तो पड़ा ही है, ए पावर नीचे मल्टीप्लाई अपॉन में से कॉमन ली तो एक ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, है ना। उसने ये फॉर्म, इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, उसने इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, अपना गलत नहीं है, ये तो आंसर मैच करवाने के चक्कर में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना। और 14th नंबर है कोस एक्स प्लस ए, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों बोर्ड पे हैं, देखो करते हैं बारी बारी से। आंसर नंबर 15, गिवन एफ एक्स इक्वल्स क्या है, कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, है ना। दो फंक्शन का ये भी मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी लगेगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, है ना, कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। ये आपको पता था ना कि सर आप इधर तो एफ डैश एक्स लिख दे रहे हो, इधर इधर क्या लिख दे रहे हो, कोसेक एक्स कोट एक्स, है ना। किसी का भी डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इसकी नोटेशन मैंने आपको बताई थी, अगर एफ एक्स है फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स से भी, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों एक ही बात है ना, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। और y इक्वल्स फंक्शन है की फॉर्म में है तो डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव को यूँ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं ना, और एक ही बात है ना। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को एफ डैश एफ एक्स की फॉर्म में अपन उसको अपन मान दें तो एफ डैश एक्स लिख दूं या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख दूं, तो इधर इसका मतलब क्या है, इस तरफ भी मैंने क्या किया है, डी ओवर, है ना, इधर भी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डी ओवर डी एफ ऑफ एफ एक्स लिखा, उसकी जगह मैं एफ डैश एक्स लिख दे रहा हूँ, उधर भी डी ओवर डी एक्स ऑफ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अपन फाइंड करें, है ना, इस तरह से करेंगे। तो देखो यहाँ से हटा रहा हूँ, चलो
इसमें u इंटू वी लगेगा, इसमें u इंटू वी लगेगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू u को छोड़ दिया, मतलब कोसेक एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, b का। v कौन है, कोट एक्स, प्लस v को छोड़ दिया, कोट एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, कोसेक एक्स का। अब मेरे को इनके सीधे फॉर्मूला याद है, कोट एक्स का भी डेरिवेटिव सीधा पता है मेरे को, कोसेक एक्स का भी सीधा पता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स पड़ा है डॉट कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कोट एक्स पड़ा है, ठीक है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, ठीक है। चलो जी, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस कोसेक क्यूब एक्स, एक पावर ये रही इंटू में दो ये रही, और प्लस इंटू माइनस, माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं अपन, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और ज़्यादा तो क्या सिंप्लीफाई करके दे सकता है वो, कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स दे दे तो 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर एक्स भी आंसर दे सकता है। तो वो तो देखेंगे, मैच करेंगे तब। चलो 16 नंबर देखते हैं। आंसर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो u अपॉन भी है ना, ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है, ये एक फंक्शन ऊपर कौन सा कोस एक्स और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, दो फंक्शन का ये डिवीजन है ना। चलो जी, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो u अपॉन वी क्वेश्चन रूल लगा देंगे, v की स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर, है ना। v को छोड़ दिया, 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका, कोस एक्स का, माइनस u को छोड़ दिया, कोस एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका, 1 प्लस साइन एक्स का, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर, है ना। ये पड़ा है कौन, 1 प्लस साइन एक्स पड़ा है, डॉट कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस के साइन एक्स इंटू माइनस के साइन एक्स, माइनस कोस एक्स पड़ा है, ठीक है। कोस एक्स पड़ा है, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो क्या हो गया, देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये 0 खत्म, माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर। और इन दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। भी इन दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस 12 जाएगा, साइन स्क्वायर भी प्लस का और कोस स्क्वायर भी प्लस का। तो फायदा क्या हुआ, देखो फायदा क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और माइनस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन ले लूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना सिंप्लीफाई करके देख सकता था वो, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर। ये एक पावर से ये एक पावर कैंसिल, ऊपर 1 है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दे दे या ये दे दे या ये दे दे। देखो पीछे आंसर क्या दे रखा है, देखते हैं, मैच करते हुए चलते हैं अपन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th, 15th एंड 16th, चैप्टर 13th मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 15th है माइनस कोसेक क्यूब एक्स
माइनस कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स, ये इसने इस फॉर्म में दे रखा आंसर ना। उसका जो बुक का जो आंसर है वो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म को ऊपर वाली, ठीक है। और 16th देखते हैं, 16th क्या है, -1/1 प्लस साइन एक्स, इसी फॉर्म में दे रखा, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई अपने किया और ये आंसर हो। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों बोर्ड पे हैं, करते हैं बारी बारी से। देखो आंसर नंबर 17, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, है ना। तो इसमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, u अपॉन v, ऊपर अलग फंक्शन है, क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, है ना। ऊपर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन है, नीचे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है ना। तो u अपॉन v, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू v की स्क्वायर, v की स्क्वायर साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर, v की स्क्वायर, v को छोड़ दिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, u का। u क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, v को छोड़ दिया, u का डेरिवेटिव, माइनस u को छोड़ दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका, v का, डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। चलो जी डेरिवेटिव फाइंड करो। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर, है ना। ये पड़ा है, क्या पड़ा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि सीधे फॉर्मूले अपने याद करके हैं। देखो डेरिवेटिव की अलजेब्रा से इसका अलग करूंगा, इसका अलग करूंगा, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस पड़ा है, क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, इंटू इनका अलग अलग करूंगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा, प्लस के साइन एक्स, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करूंगा तो इनको और मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर, है ना। तो साइन को इससे किया तो साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, फिर साइन को इससे किया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको इससे किया तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इसको इससे किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस के कोस एक्स साइन एक्स, या साइन एक्स कोस एक्स, एक ही बात है, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, और आगे माइनस है तो माइनस हो जाएंगे सारे, क्या हो जाएंगे, माइनस। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना। देखो ना मैंने क्या किया, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर और आगे माइनस है, तो माइनस साइन आइडेंटिटी लगाऊंगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर और आगे माइनस, तो सब क्या आगे माइनस, है ना। चलो जी हुआ क्या, ये देखो साइन एक्स कोस एक्स प्लस का, ये साइन एक्स कोस एक्स प्लस का, और ये दो माइनस के, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, ये दो प्लस के थे, ये दो माइनस के, कैंसिल। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर, ऊपर से माइनस 2 कॉमन ले लूंगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है, देखो माइनस 2 कॉमन ले दिया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अपॉन में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो इंटू में,
तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया ना। आगे देखेंगे किस फॉर्म में दे रखा है, मैच करेंगे तब। 18th नंबर देखते हैं। 18th नंबर देखते हैं। गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, सेक एक्स -1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स -1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1 है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू u अपॉन वी, u अपॉन वी, तो v का स्क्वायर सेक एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, v को छोड़ दिया, सेक एक्स प्लस 1 को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ u सेक एक्स -1 माइनस u को छोड़ दिया, सेक एक्स -1 को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका, सेक एक्स प्लस 1 v का, ये सेक है ना, सेक है ये, थोड़ा ध्यान रखें राइटिंग का। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर है ना, ये पड़ा है u, कौन, सेक एक्स प्लस 1 पड़ा है, ठीक है। अब इनका जब डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो सेक एक्स का अलग और 1 का अलग है ना। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स tan x, ठीक है, और 1 का किया तो खत्म, कांस्टेंट है 0, माइनस क्या पड़ा है, सेक एक्स -1 पड़ा है, सेक एक्स का किया तो क्या आया, सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x, और 1 का किया तो खत्म है ना। तो एफ डैश 1 का खत्म मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, प्लस में 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। चलो जी, इनटू में होता तो लिखना पड़ता है ना, तो पूरा ही 0 हो जाता, लिखना क्या पड़ता, सेक एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर है ना। ऊपर ऊपर से देखो, सेक एक्स tan x में कॉमन ले लो है ना, सेक एक्स tan x मैंने कॉमन ले लिया, सेक एक्स tan x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सेक एक्स प्लस 1 है ना, ये चला गया तो क्या बच गया, सेक एक्स प्लस 1, यहाँ से ये चला गया तो इस ब्रैकेट का क्या माइनस, तो माइनस के सेक एक्स और प्लस का 1, देखो ना ये सेक एक्स tan x चला गया तो इस ब्रैकेट का क्या माइनस, और ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का सेक एक्स और प्लस का 1, ये देखो ये कैंसिल आउट। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 2 1 + 1 2 सेक एक्स tan x अपॉन सेक एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं उसने किस फॉर्म में दे रखा है बुक में, विजिबल तो है क्या, दिख तो रहा है क्या आपको, देख देता हूँ, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17th एंड 18th, क्वेश्चन नंबर 17 है -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और 18th है सेक एक्स 2 सेक एक्स tan x अपॉन सेक एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों बोर्ड पे हैं, करते हैं बारी बारी से। आंसर नंबर 19 गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स क्या है, साइन की पावर nx है ना। तो इस बात को मैं यूँ भी लिखता हूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट साइन एक्स की होल पावर n है ना, क्योंकि ये एक ही बात है ना, ये पावर ऊपर चली जाती है, ये पावर क्या चली जाती है ऊपर। इस बात को यूँ मत लिख देना साइन एक्स स्क्वायर हो, आप इसको यूँ लिख दो ना, इसको यूँ मत लिख देना, ये इक्वल नहीं होते ना साइन एक्स की होल स्क्वायर। ये जब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी 10th क्लास के अंदर तो आपको बताया गया होगा ना, ये बात नहीं भी पता तो देख लेना। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो नेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो नेम है, इनके ऊपर पावर वो ऊपर चली जाती है, लेकिन ये एंगल के ऊपर पावर, ये एंगल है ना, एंगल के ऊपर पावर वो उसको अपन यूँ नहीं लिख सकते। तो देखो साइन के ऊपर पावर थी, उसको अपन यूँ लिख सकते हैं, है ना। चलो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की होल पावर n है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखो ये इसको पूरे को मैं x मानूं है ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये x की पावर n है, इसको अंदर मेरे को ऊपर पावर दिखती है, ये x की पावर n है। x की पावर n का मेरे को डेरिवेटिव पता है, न कि साइन x की पावर n का। चेन रूल लगेगा इसमें, तो x की पावर n के अकॉर्डिंग इसको मैं x मानूं, इसको मैं x मानूं, तो x की पावर n के अकॉर्डिंग क्या होगा, n आगे आ जाएगा, x इंटू एक्स, x क्या है साइन x की होल पावर n-1, उससे कम हो जाएगी, बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर जिसको मैंने x मान रखा है माइंड के अंदर, उसका भी डेरिवेटिव होगा,
तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये है चेन रूल, है ना। पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की पावर, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव किसका पता था, एक्स की पावर एन का, तो एन आ गया जाता है एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो एक्स है इसको मैंने मान लिया जो साइन एक्स है ये एक्स है, तो इसके दिमाग के अंदर चला है कि एन आ गया जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की जगह साइन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर साइन एक्स का करूंगा अलग से, है ना। तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एन साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, मेरे को सीधा फॉर्मूला याद है, क्या होता है कोस एक्स, क्यों लिख दो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या होता है कोस एक्स, है ना। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये क्या आ गया फाइनल आंसर। मैच कर लेंगे किस फॉर्म में दे रखा उसने। 20th नंबर देखते हैं, आंसर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इक्वल्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कोस एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कोस एक्स, है ना। इसमें u अपॉन बी, u अपॉन बी, ए बी सी डी तो क्या है कांस्टेंट है, ये ऊपर मेंशन कर रखा है इसने, ए बी सी डी क्या है निश्चित शून्येतर चर है, अचर है ना, मतलब कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, ये सारे क्या है नॉन जीरो है, ठीक है, कोस एक्स, ठीक है। तो इसमें u अपॉन बी, तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू वी की स्क्वायर अपॉन में वी की स्क्वायर, वी क्या है सी प्लस डी कोस एक्स की होल स्क्वायर, वी को छोड़ दिया, सी प्लस डी कोस एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका u का, और u क्या है a प्लस बी साइन एक्स माइनस साइन एक्स है ना, माइनस u को छोड़ दिया a प्लस बी साइन एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव किसका v का c प्लस डी कोस एक्स का, ठीक है। चलो जी, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू अपॉन में क्या है c प्लस डी कोस एक्स की होल स्क्वायर, u पड़ा है, ये पड़ा रहने दो, c प्लस डी कोस एक्स, ठीक है। अंदर डेरिवेटिव करूंगा, a का करूंगा तो 0 प्लस b कांस्टेंट है बाहर, और साइन एक्स का किया तो कोस एक्स, है ना। बी मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो तो अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, ए का कांस्टेंट था, ए तो अकेला कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, वो मैंने लिख दिया, है ना। ये फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, फंक्शन के जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव की अलजेब्रा से बाहर आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, माइनस ए प्लस बी साइन एक्स पड़ा है, ठीक है, ए प्लस बी साइन एक्स पड़ा है, सी का डेरिवेटिव 0 प्लस डी, है ना, डी मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस के साइन एक्स, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस के साइन एक्स, ठीक है जी। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू अपॉन में क्या है सी प्लस डी कोस एक्स की होल स्क्वायर, है ना। चलो जी, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बी सी कोस एक्स, बी सी कोस एक्स, बी सी कोस एक्स, ठीक है जी। फिर ये तो 0 है ना, ये 0 खत्म है, तो b पहले इसको इससे किया तो बी सी कोस एक्स, फिर इसको इससे किया तो प्लस का बी डी कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस, है ना, ये माइनस है और ये भी माइनस के दोनों, ये भी इस माइनस की वजह से ये दोनों माइनस के मान रहा हूं ना, तो माइनस का डी साइन एक्स और माइनस का ए साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस का ए डी साइन एक्स, ठीक है। देखो ना एक माइनस ये रहा, या इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया ना, ये माइनस क्योंकि पूरे के मल्टीप्लाई में एक ही टर्म के आगे मल्टीप्लाई में इसको किया तो प्लस का हो गया, फिर प्लस डी साइन एक्स को इससे किया तो प्लस का ए डी साइन एक्स, और प्लस डी साइन एक्स को इससे किया तो प्लस का बी डी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये बी सी कोस एक्स पड़ा है प्लस ए डी साइन एक्स पड़ा है,
ए डी साइन एक्स पड़ा है प्लस इन दोनों जगह से देखो बी डी कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, बी डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है सी प्लस डी कोस एक्स की होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, प्लस बी डी इंटू में 1 लिखो चाहे मत लिखो, अपॉन क्या है सी प्लस डी कोस एक्स की होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 19 एंड 20 है ना, 19 और 20 नंबर चेक कर ले रहे हैं। 19 नंबर है n इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कोस एक्स, बिल्कुल सही है। और 20 नंबर है बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी अपॉन सी प्लस डी की डी कोस एक्स की होल स्क्वायर। चलो जी बिल्कुल सही है। चलो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज को रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो करेंगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 11th में, इसमें चैप्टर नंबर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।